बढ़ते हुए दाम और उससे परेशान अवाम। लेकिन बिजली के हवाले से कुछ ऐसे फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर एक आम आदमी जो है वो तो हैरान परेशान है ही। मुझे भी काफ़ी हैरानी और परेशानी इस चीज़ के ऊपर हुई है, क्योंकि खबर इस तरह से है जी कि मुख्तलिफ वजारतों और डिविजन्स के ज़िम्मे जो है वो करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं। मुख्तलिफ वफाकी वजारतें, डिविजन्स और सरकारी इदारे बिजली बिलों के नादहिंदा हैं। यानी कहाँ आप एक आम आदमी से जो है वो बिल निकलवाने की कोशिश कि किसी तरीके से कुंडा कल्चर को ख़त्म किया जाए, बिल देने की एक रिवायत जो है वो पैदा हो और बिजली चोरी जो है वो ना हो, और कहाँ पर ये जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद ही नादहिंदा हैं। उसमें वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश गाह, दफ्तर खारजा है, FBR है, पार्लियामेंट हाउस है, फॉरेन सर्विस अकेडमी है, मतलब इतने अहम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो। बुखारी साहब, आप ये जो सारी चीज़ें हैं इससे तो मेरे ख्याल में देखकर ये लगता है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। मतलब जो सिस्टम आपके अपने इदारों को नहीं ला पा रहा एक दायरे के अंदर, उसने आम आवाम को किस तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि वो बिल दें। देखिए, मुझे तो इस बात पे बहुत हैरत है कि हम इतने दिनों से प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि बिजली के बिलों की रिकवरी के लिए बिजली के नादहिंदान जो नादहिंदा हैं उनकी रिकवरी के लिए आप क्रैकडाउन करें। वो हमें तो शर्म आनी चाहिए। क्या नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है ये। अब भाई इंडिविजुअल को अगर आप पकड़ेंगे, किसी ने 5,000 देना होगा, किसी ने 10,000 देना होगा, किसी ने लाख देना होगा। यहाँ बात करोड़ों की है। आप जरा तसव्वुर तो करें कि दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32,81,000 रुपए का नादहिंदा है। पार्लियामेंट हाउस द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, उसने 5 करोड़ 20,26,000 रुपए देने हैं। FBR जो दुनिया जहान से टैक्स इकट्ठा करती है, जो माली अदारा है, उसने 1 करोड़ 54,20,000 रुपए देने हैं। काबीना ब्लॉक 7 करोड़ की नादहिंदा है, 7 करोड़ से ज्यादा की। सिंध हाउस, जिसके साहब इतनी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, और बेपनाह ये तो तफसील अभी मुख्तसर है जो हमारे सामने है। क्रैकडाउन तो असल में इनके खिलाफ होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी शामिल है जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये वो सारे अदारे हैं जिनके बजट सैंक्शनड होते हैं, हर एक मद में उनके लिए पैसे रखे जाते हैं। ये अगर नादहिंदा होंगे तो आम आदमी क्यों दे जी पैसे? मुझे बताएं आप। मेरा तो नहीं ख्याल कि इन तफसीलात के बाद एक आम आदमी मतलब मैं अपने गिरेबान में ही झांक नहीं रहा और दूसरों से मैं तवक्का कर रहा हूँ कि वो वॉलंटियर करें, मुझे पैसे दें। वो तो भाई ये जो लिस्ट इतनी बड़ी हमारे सामने पड़ी हुई है, इसका क्या होगा? ये तो बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। ये जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए तो लगता है कि हम कभी भी लोगों के अंदर वो एहसास जिम्मेदारी नहीं पैदा कर पाएंगे कि आप बिल दें, टाइम से दें, बिजली चोरी ना करें, जब इदारे ही जो है। हाँ, मतलब औरों को नसीहत, खुद मियां नसीहत, ये तो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। मैं तो इसको देख के वो जो प्रोग्रामों में हम कहते रहते थे हम बिजली का बिल दें, आवाम को जरूर बिजली का बिल देना चाहिए। ओ भाई, ये इतने सबसे पहले तो इदारे बिजली का बिल दें, सबसे पहले तो ये दें। ये देखें ना जरा, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, अमाउंट विल रन इनटू बिलियंस। मैंने कहा ना कि ये तो चंद नमूने हमारे सामने हैं। सारे के सारे अदारे, मुझे लगता है सरकारी जितने भी हैं, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है। तो बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि सिर्फ अवाम को ही, जो अवाम की रगों में से जो है वो आपने खून चूसते रहना है इस तरीके से, या फिर ये इतने बड़े जो इदारे इनके ऊपर भी कोई क्रैकडाउन होगा? मेरे ख्याल से रकमें मुख्तस होती हैं, रकम मुख्तस होती है, तो उसके बावजूद आज इस प्रोग्राम की वसातत से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करते हैं कि जनाब इन अदारों को मजबूर करें कि वो अपने एग्जिस्टिंग बजट में से ये पेमेंट्स करें बिजली की, ताकि एक रवायत कायम हो और हम लोगों से फिर जबरदस्ती वसूलियां कर सकें। अगर ये इसी तरीके से डिफॉल्टर रहेंगे और अवाम को आप छड़ियां मार के और डांगे मार मार के उनसे पैसे वसूल करेंगे, तो ये हिपोक्रेसी है। ये मेरे ख्याल से शर्मनाक सूरत हाल है, इसको तब्दील होना चाहिए। बहरहाल, हैविंग सेड दिस, बोस्तान साहब जो हैं, जो जिनकी डॉलर के ऊपर बड़ी गिरफ्त है, वो डॉलर के रेट के बारे में बड़े दावे भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये क्रैकडाउन जारी रहा, 4 क्रैकडाउन है ना, एक नहीं है बिजली का, तो एक है ना, बिजली का है, डॉलर पे भी है। डॉलर पे भी है। ये क्रैकडाउन अगर जारी रहा तो डॉलर की कीमत 250 पे आ जाएगी, कोई बईद नहीं है। और ये मुझे प्लॉजिबल लगता है इसलिए कि 343 रुपए से डॉलर अब 300 से नीचे आ गया है। मीनिंग देर भाई कि इस क्रैकडाउन के बाद 43 रुपए से ज्यादा कीमत कम हुई है डॉलर की। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अनबिलीवेबल। और अगर ये सफर वापसी का इसी तरह जारी रहता है तो शायद बोस्तान साहब जो है वो ठीक कह रहे हैं। चलें जी, बुखारी साहब, मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया और इस अच्छी बात पे जो कि बोस्तान ने की है कि 200-250 तक आ सकता है, तो ये आवाम के लिए